आप सभी को नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि चाइना किस तरह से पूरे विश्व पर अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आता है। हाल ही में अभी हमने उदाहरण देखा, जब अमेरिका ने ताइवान की यात्रा की तो चीन ने अपने लड़ाकू विमान तक तैनात कर दिए। उसमें भारत का भी थोड़ा सा अहम योगदान रहा, क्योंकि भारत हमेशा से अहिंसा के रास्ते पे चलता है। लेकिन फिलहाल जो चीन की एक हरकत है वो अभी सुर्खियों में बनी हुई है, और इससे क्या भारत को वाकई में डरने की ज़रूरत है, इस एक टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना ने हाल ही में अपना एक सर्विलांस शिप चाइना से भेजा है, और वो जो सर्विलांस शिप है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर, बंदरगाह पर आके रुका है। इस जहाज़ को लेकर बहुत सारे विवाद हुए, भारत ने लगातार अपोज किया, श्रीलंका को भी चेतावनी दी। श्रीलंका ने भारत की बात सुनते हुए चाइना को मना भी किया कि अपने इस सर्विलांस शिप को यहाँ पे डॉक मत करो। लेकिन ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसको चाइना ने ही डेवलप किया है। श्रीलंका इतना ज़्यादा कर्ज ले चुका है चाइना से कि वो उसकी बातों को मना नहीं कर पाता है। इसीलिए चीन ने दबाव डाला और आखिरकार श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट पर उस शिप को डॉक करने की परमिशन देनी पड़ी। अब ये शिप हम्बनटोटा पे डॉक कर चुका है और 22 अगस्त तक यही रहेगा। तो जानते हैं आखिरकार ये शिप है क्या और क्यों भारत को बेचैनी है इस एक शिप को लेकर। ये जो शिप है ये एक सर्विलांस शिप है। इसका नाम है युआन वांग 5। युआन वांग 5 की खासियत ये है कि ये 25,000 टन वजनी जहाज है और ये 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसमें 470 क्रू मेंबर हैं जो लगातार काम करते हैं, और ये जहाज 620 फीट लंबा है। अब इस जहाज़ की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इस शिप के ऊपर लगे हुए एंटीना हैं जो 360 डिग्री कहीं भी घूम सकते हैं और किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि 750 किलोमीटर दूर से चली बैलिस्टिक मिसाइल को भी ये ट्रैक कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसके रडार पर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ गया है, जिसकी वजह से भारत चिंतित है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल भी है। ये जो चाइना का सर्विलांस शिप है युआन वांग 5, तो इसके बाहर चाइना के पास ऐसे कई सारे जहाज हैं, लेकिन भारत के पास वो कौन सा शिप है जो सर्विलांस का काम करता है और उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारतीय नौसेना के सर्विलांस शिप का नाम क्या है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जैसा कि इस जहाज़ की बात हो रही है, इसके जो सैटेलाइट हैं, इसके जो एंटीना है वो सैटेलाइट से डायरेक्ट टच में रहते हैं। 360 डिग्री मुड़ जाता है और 750 किलोमीटर रेडियस में मिसाइल को भी ट्रैक कर लेता है। हम्बनटोटा में डॉक कर चुका है। पहले इसने ये कहा था कि ये रिफिलिंग करेगा, लेकिन जब भारत ने आपत्ति दर्ज की तो उसके बाद श्रीलंका ने मना कर दिया, लेकिन फिर श्रीलंका को सहमति देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि वो अपने इस शिप को सिर्फ एक वैज्ञानिक शोध के लिए लेकर आ रहा है और वो कुछ समय तक हम्बनटोटा पे रहेगा और उसके बाद वहाँ से चला जाएगा। उसका किसी की जासूसी करने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये एक तरह की चाल ड्रैगन की है। आप सभी जानते हैं कि उसकी हरकतें किस तरह की रहती हैं। तो जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, चाइना सबसे पहले अपने असैन्य लोगों को जो सेना से संबंधित नहीं है उनको इन तरह की जगहों पे भेजता है। वो ये बताता है कि वो वैज्ञानिक शोध कर रहा है, वो ये बताएगा कि ऑयल ख़त्म हो गया, रिफिलिंग के लिए आया है, और धीरे से बाद में इन सारी जगहों की रेकी करने के बाद वो वहाँ पे अपने सेना के लोगों को भी भेज देता है और एक परमानेंट ठिकाना बना लेता है। हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के रिलेशंस फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में भारत के बेहद नज़दीक हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना की इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं भारत को चिंता में डाल रही है। तो अब चर्चा कर लेते हैं उस बात पर कि आखिरकार इस एक सर्विलांस शिप के श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आ जाने से भारत को क्या कुछ खतरे नज़र आ रहे हैं और चाइना के रडार में क्या कुछ आ सकता है। देखिए, सबसे पहले भारत के लिए खतरा ये है कि श्रीलंका भारत के एकदम दक्षिण क्षेत्र से लगा हुआ है और जिस जगह पर हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ से उसका जो सर्विलांस शिप है युआन वांग 5 वो भारत के दोनों तटों पर नज़र रख सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि उसके रडार में भारत के 2 परमाणु संयंत्र हैं, कुडनकुलम और कल्पक्कम। वो अपने एंटीना और सैटेलाइट की मदद से इनकी रेकी कर सकता है और यहाँ पे साइबर हमला भी हो सकता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस एक सर्विलांस शिप के जद में भारत के 6 बड़े बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर स्थित हैं।
इसके अलावा विक्रम साराभाई और सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी इस चाइना के सर्विलांस शिप के दायरे में है। पीएसएलवी जीएसएलवी को ट्रैक कर सकता है ये सर्विलांस शिप, साइबर अटैक का खतरा भी है। इसके अलावा केरल में वायुसेना का कमांड है तिरुवनंतपुरम में, नौसेना का कमांड है कोच्चि में। इन सारी जगहों पर चाइना जो है अपनी एक जो रडार है, जो उसका सर्विलांस शिप है, वो कहीं ना कहीं नज़र रख सकता है और भारत का परमाणु काम या भारत का जो सैटेलाइट का काम है या भारत का जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, इन सारी जगहों पे चाइना बहुत बारीकी से नज़र रख सकता है। हम जानते हैं कि भारत अपनी एक अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और इन टेक्नोलॉजी की वजह से वो दुनिया से कहीं आगे निकल गया है। पहले ही प्रयास में भारत मंगल ग्रह तक पहुँच गया है और यही वजह है कि चाइना कहीं ना कहीं भारत पर निगरानी रखना चाहता है कि आखिरकार वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और भारत के नज़रिए में यही वो खतरा है जो चाइना अपने सर्विलांस शिप के जरिए श्रीलंका के हम्बनटोटा में डॉक करके भारत के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। अब चर्चा ये कर लेते हैं कि आखिरकार इतना कुछ है, भारत को खतरा भी महसूस हो रहा है, तो भारत बचाव में क्या कर रहा है, किस तरह से वो इस एक सर्विलांस शिप का तोड़ खोज रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो श्रीलंका को उसने मना किया था कि वो अपने डॉक पर युआनवांग 5 को डॉक न होने दे बंदरगाह पर। श्रीलंका ने चाइना को मना भी किया, लेकिन वो 99 साल की लीज पर खुद चीन ने ले रखा है, इसलिए श्रीलंका फाइनली उसे परमिशन दे दिया और अब ये जो है डॉक कर चुका है। तो अब भारत ने भी एक अपना टूही विमान डोर्नियर हम्बनटोटा के लिए भेजा है। भारत ने भी कहा है कि ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है, हम भी कुछ एक शोध के लिए अपने इस एक डोनियर को वहाँ पर भेज रहे हैं। तो इस तरह से चाइना ने अपना सर्विलांस शिप भेजा है और भारत ने अपना एक टूही विमान वहाँ पर भेजा है ताकि जो कुछ भी हो उस पर भारत की भी नज़रें रह सकें। अब हम्बनटोटा में सैन्य कूटनीति की बिसात बिछ गई है एक तरह से, क्योंकि श्रीलंका से भारत ने संधि करी है कि वो किसी भी अपने जगह का सैन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, ना किसी दूसरे देश को करने देगा। तो उस एक संधि के चलते श्रीलंका अभी भी भारत की बातें मानने के लिए मजबूर है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से चाइना ने वैज्ञानिक शोध के जरिए अपना सर्विलांस शिप खड़ा किया है, उसके लिए भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत ज़रूर है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका जो है चाइना के आगे झुका हुआ है क्योंकि वो उसके कर्ज तले दबा हुआ है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत अपने ही लिहाज से अपनी सुरक्षा खुद करे, श्रीलंका के भरोसे न रहे, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। वहाँ के हालात आप लोगों ने देखे ही हैं, किस तरह से वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटा दिया गया, वहाँ की जनता बागी हो गई। अब नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, ऐसे में भारत ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है श्रीलंका के लिए, इसलिए श्रीलंका भारत की मदद करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत बड़े कर्ज से दबा हुआ है, इसलिए वो चीन की भी बात मानने के लिए मजबूर है। इन सारी बातों के बीच में युआनवांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक कर चुका है और उसके जो सैटेलाइट्स है, उसके जो एंटीनाज हैं, वो भारत के लिए बहुत खतरनाक है। क्या कुछ खतरे हो सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से चाइना अपनी जो है कूटनीति लगातार चल रहा है और इस एक सर्विलांस शिप को श्रीलंका में खड़ा करके कहीं ना कहीं वो भारत पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कुछ इसी तरह के टॉपिक फिर लेके मैं आपके पास आऊँगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि इस तरह के टॉपिक्स और करंट की जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिलती रहें। जय हिंद।